नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। हमारे वो दर्शक जो इस वक्त देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। हम उन दर्शकों के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। भारतीय राजनीति में नेताओं की फितरत को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति है। दिल्ली में वो किस तरह से सत्ता में आए थे और उन्होंने इसके लिए क्या नहीं किया, क्या क्या किया, वो किसी से छिपा नहीं है। सेम एक्सपेरिमेंट वो पंजाब में करना चाहते हैं। अभी पंजाब से पहले वो गुजरात में थे, वहाँ भी उन्होंने वही फॉर्मूला दिया जीत का। मतलब उन्होंने चुनाव जीतने के लिए वैसे ही वादे किए जैसे कि वो करते रहे हैं। इसी तरह से पंजाब में उन्होंने वही वादे दोहराए हैं, वही घोषणाएं की हैं। कहा है कि मैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दूंगा पंजाब में, सत्ता में आते ही पहला काम करूंगा, और किसानों को 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी। और उन्होंने कहा कि पंजाब तो बिजली का उत्पादन करता है भारी मात्रा में, तो फिर पंजाब के लोगों को इतनी तकलीफ क्यों है, उनको बिजली मिलती क्यों नहीं है, और जो मिलती है वो बहुत महंगी दरों पर मिलती है। जबकि हम तो दिल्ली में अपनी सरकार चलाते हैं और दिल्ली में बिजली का उत्पादन नहीं होता, उसके बावजूद भी हम दूसरे राज्यों से खरीदते हैं। और खरीदते तो हैं ही, लेकिन हम अपने लोगों को, दिल्ली वालों को बहुत सस्ते में देते हैं और फ्री में भी देते हैं। सस्ते में देते हैं मतलब उन्होंने कहा कि हम सस्ते में देते हैं और बिजली करीब हमने 200 यूनिट फ्री कर रखी है, और अगर 400 यूनिट तक बिजली कोई जलाता है तो हम फिर आधा रेट लेते हैं उनसे। तो हमने तो इतनी सहूलियत दे रखी है, तो पंजाब जहाँ बिजली का उत्पादन होता है वहाँ लोग इतने परेशान क्यों हैं, लोगों के बिल इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। भगवंत मान उनके बराबर में बैठे हुए थे, जो कि उनके एमपी हैं, सांसद हैं भगवंत मान। वही भगवंत मान जो आपको मालूम होगा पार्लियामेंट में शराब पीकर बैठे हुए थे और उसको बड़ी आपत्ति हुई थी। अक्सर वो नशे में ही रहते हैं। केजरीवाल के दाईं तरफ बैठे थे, तो उनको भगवंत मान ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी से मिला, आदमी मेरे पास आया, उसने कहा कि मैंने तो इतनी बिजली जलाई नहीं और मेरा 50,000 का बिल आ गया है। तो ये उन्होंने एक उदाहरण दिया पंजाब में जो लोगों की तकलीफ को। उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि सब आप बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट तक 24 घंटे आप किसानों को बिजली फ्री देंगे, और आप फिर ये कहेंगे कि जनता से भी उन्होंने कहा कि आप आम जनता को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ मुझे प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि दिल्ली में जो गड़बड़ियाँ थी वो मैंने ठीक की, तो यहाँ भी टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे मुझे, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा। तो उनसे ये कहा गया कि जब आप फ्री बिजली देंगे तो ये पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली में भी ऐसे ही लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, जब आपकी नीयत ठीक होती है तब सब कुछ संभव होता है। इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह की नीयत में खोट है वहाँ पर, वो इसलिए ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बिजली कंपनियों की सरकारों से सांठगांठ होती है, इसमें बिजली कंपनियां मुनाफा कमाती हैं और सरकार ये सब होने देती है, इसलिए बिजली फ्री है, बिजली महंगी है आपके लिए, और आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं तभी हालत है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पर मैं आता हूँ। कांग्रेस, अभी आपने देखा हुआ पिछले दिनों और कैप्टन अमरिंदर सिंह की 2 बार पेशी हुई दिल्ली में, उनसे सवाल पूछे गए। एक चीफ मिनिस्टर से, एक इतने सीनियर लीडर से दिल्ली में बुलाकर 2-4 कांग्रेस की, सोनिया गांधी के जो चमचे चाटे हैं वो सवाल पूछ रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके बीच में जो जंग चल रही है कैप्टन के बीच में, इस मामले को भी सुलझाने की कोशिश की जा रही है, सुलझा नहीं है। दिल्ली में 2 चक्कर लग चुके हैं, उनको पेशी होनी पड़ी, अमरिंदर सिंह की पेशी हुई। मतलब आप ही देखिए, एक चीफ मिनिस्टर को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ रहा है चंद ऐसे नेताओं के सामने जिनकी कोई ज़मीन नहीं है राजनीति में। तो ऐसे में कैप्टन के लिए हालात मुश्किल हो रहे हैं, और उधर से अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन है। अब देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह के लिए खड्डा खोदने की कोशिश की है पंजाब में, कांग्रेस एक तरह से ये सुसाइडल स्टेप है कांग्रेस का। क्योंकि देखिए, दिल्ली में जब चुनाव हुआ था, तो दिल्ली में जो चुनाव हुआ था कांग्रेस के मुकाबले में नहीं थी, और कांग्रेस मुकाबले में नहीं थी, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला था। तो कांग्रेस नेताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए, अजय माकन जैसे नेता कहीं सीन में नहीं दिखे। तो
आप ये देखिए कि पंजाब कहीं कैप्टन के हाथ से निकल न जाए। जो गलती कांग्रेस ने दिल्ली में की थी वही वो पंजाब में दोहरा रही है, क्योंकि वो कैप्टन को इतना उलझा रही है, उनको इतना परेशान और जलील किया जा रहा है, जिसकी वजह से पंजाब उनके हाथ से निकलने की नौबत आ गई है। कहीं ऐसा ना हो। और दूसरा ये मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो काम कैप्टन नहीं कर पाए, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह तो किसानों को उकसाने में लगे रहे, जो दिल्ली में जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, वो सब कैप्टन के भेजे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान, कुछ उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी हैं। मगर क्या हुआ है, कोई समझौता तो नहीं हुआ। सरकार झुक नहीं रही, सरकार किसानों की मांगे मान नहीं रही। जो 3 कृषि कानून है वो उसके सामने सरकार झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, संशोधन कराने के लिए सरकार तैयार है, तो इसके लिए किसान राजी नहीं है। तो किसानों को मिल क्या रहा है? अब किसानों को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है और ये अभी आंदोलन चल रहा है। उधर मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे समझिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को आगे तो कर दिया, लेकिन उनको मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि असली जो किसान कार्ड है, असली किसान कार्ड है, वो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आज खेल दिया। क्या कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, नंबर 1, और दूसरा ये कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी, जो उन्होंने गुजरात में कहा। गुजरात में भी लगभग ऐसी घोषणा की केजरीवाल ने, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में भी ये ऐसा ही लॉलीपॉप दे के आएंगे। और लोग लालच में आ जाते हैं। दिल्ली के लोग लालच में आ गए थे ना। दिल्ली में सब लोग, समझदार लोग भी केजरीवाल के जाल में फंस गए थे, फ्री के जाल में। और ऐसा ही लगता है पंजाब में। तो अब ऐसे स्थिति में कैप्टन अमरिंदर सिंह की राह जो है वो दुश्वार हो रही है। और ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस जिस तरह की हरकतें कांग्रेस में हो रही हैं, और क्योंकि सिद्धू से अभी उनका विवाद चल ही रहा है कैप्टन का, पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह है, कहीं इसका खामियाजा पार्टी को पंजाब में न भुगतना पड़े और 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा आदमी फायदा उठा जाएगा। तीसरी पार्टी मतलब फायदा उठा जाएगी, वो है आम आदमी पार्टी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल पंजाब पंजाब की राजनीति में भी अपना झंडा फहराने जा रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। हालांकि केजरीवाल के पास कोई संगठन नहीं है इतना बड़ा। चुनाव जीतने के लिए संगठन की जरूरत होती है। संगठन आज केवल बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास भी नहीं है पंजाब में। और पंजाब में जो कांग्रेस जीती है, कांग्रेस ने जो 2017 में जो सरकार बनाई थी, वो जो अकाली दल को बाहर किया था, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बलबूते पे किया था, ना कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बलबूते पर। कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि ये भीतरघात उसके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। केजरीवाल किसान कार्ड खेल चुके हैं और मुफ्त बिजली का भी कार्ड वो खेल चुके हैं। अब ये देखना है कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, पंजाब में कुछ नया होगा? क्योंकि अकाली दल भी है और बीएसपी का गठबंधन भी है अकाली दल के साथ। क्या ये गठबंधन सफल होगा या केजरीवाल अपनी राह हमवार करेंगे? क्या होगा वहाँ, हमें बताइएगा। बहुत दिलचस्प है मामला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।